रणदीप सुरजेवाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी का या आपका या आप जैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक किया जाना लोकतंत्र पर हमला कैसे है? चित्रा जी, सबसे पहले तो ये समझ लें, ये लड़ाई ट्विटर से है ही नहीं, ये लड़ाई मोदी सरकार से है। राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने एक 9 साल की बेटी, एक दलित बेटी जिसके साथ बलात्कार और उसके बाद नृशंस हत्या हुई, उसके परिवार के पास जाकर उनके लिए न्याय की गुहार लगाई और उनकी अनुमति से, मैं फिर दोहरा रहा हूं, परिवार की अनुमति से वो न्याय की गुहार लगाते फोटो और न्याय की और मुआवजे की मांग ट्विटर पर लगाई। ये हिंदुस्तान में अपराध कैसे हो सकता है? और यही काम 2 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने किया। उन्होंने परिवार की फोटो लगाई। 3 अगस्त को रूपा जी, जो भाजपा की पूर्व सांसद हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की सदस्य हैं, उन्होंने परिवार की फोटो लगाई। परंतु जब न्याय नहीं मिला तो 4 अगस्त को 48 घंटे बाद राहुल जी ने मां पिता की फोटो खुद के साथ न्याय मांगते हुए लगाकर बेटी के लिए न्याय मांगा। तो मैं आपके दर्शकों से और आपके विवेक से, आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, ये अपराध कैसे है? सवाल बस इतना है। राष्ट्रीय बाल आयोग की ओर से शिकायत की गई थी राहुल गांधी की कि वो ऐसा ट्विटर हैंडल से सार्वजनिक तौर पर शेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी पीड़ित के मां बाप की फोटोग्राफ्स। पॉक्सो एक्ट का ये उल्लंघन भी है। तो अगर ट्विटर ने भारतीय नियमों को मान लिया है तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, रणदीप जी। चित्रा जी, क्या राष्ट्रीय बाल आयोग ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की शिकायत की? क्या उन्होंने भाजपा की पूर्व सांसद और नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की मेंबर की शिकायत की? जवाब नहीं में है। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, क्या कह रहे हैं ट्विटर और मोदी सरकार? वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी के साथ अनाचार या बलात्कार हो जाए तो आप घर में छुप जाइए, आप घर से बाहर मत निकलिए, आप घर के दरवाजे बंद करके चद्दर ओढ़कर बैठ जाइए, क्योंकि खुदा ना खास्ता भगवान के लिए अगर किसी ने आपकी शक्ल देख ली तो अपराध हो जाएगा। अगर आपकी फोटो कहीं चली गई तो अपराध हो जाएगा। याद करिए चित्रा जी, आप उसकी फोरफ्रंट में थी और सही थी। मैं दोहराता हूं, जब निर्भया का कांड हुआ तो सबसे पहले आकर निर्भया की मां ने न्याय की गुहार लगाई थी। पर मैं केवल यह कहता हूं कि किसी की अबोध बेटी से बलात्कार हो जाए तो वो न्याय मांगने ना जाए तो कहां जाए? वो घर पर छुपकर कैसे बैठ जाए? ये पॉक्सो एक्ट में नहीं लिखा है, ये मोदी सरकार की मानसिकता में लिखा है। वो मानसिकता जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, वंचित की, शोषित की और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, और ट्विटर पिट्ठू बनकर उस मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ट्विटर पिट्ठू है, तो फिर वही ट्विटर जब बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ चाहे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखता था या फिर उनके ब्लू टिक को हटाकर उसके कुछ देर के बाद लेकर आता था, तो आप लोगों को वही ट्विटर बहुत पसंद आता था। लेकिन वही ट्विटर अगर आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ कर रहा है तो फिर इस तरह का दोहरा बर्ताव क्यों? बीजेपी के लिए ट्विटर अगर कोई कार्रवाई करे तो वो बहुत अच्छा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे तो फिर वो बुरा हो गया। चित्रा जी, याद करिए, संबित पात्रा जी की तरफ आपका इशारा है, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जी। संबित पात्रा जी ने कांग्रेस के फर्जी कागजात और एक केंद्रीय मंत्री साहिबा ने कांग्रेस के नाम के फर्जी कागजात ट्वीट किए थे। हमने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। संबित पात्रा जी उसमें समन्ड हैं एफआईआर में, जहां तक मुझे याद है जमानत पर छूटे हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा हाईकोर्ट में इस बारे मुकदमा किया हुआ है। अगर मैं कल को आज तक इंडिया टुडे या चित्रा त्रिपाठी के नाम पर फर्जी कागजात ट्वीट करूंगा तो आप भी शिकायत करेंगी, और ट्विटर की यह जिम्मेवारी है लिखना कि यह मैनिपुलेटेड मीडिया है। परंतु दलित गरीब बेटी जिसकी हत्या और बलात्कार हुई, उसकी आवाज उठाना
और फर्जी कागजात ट्वीट करना दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कैसे आंके जा सकते हैं? सवाल सीधा है। उनके चेहरे को दिखाना ठीक नहीं है, जो आरोप आप लोगों की ओर बार बार लग रहे हैं। और उस तस्वीर में जिसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया, उसमें मां और पिता का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर हम ट्विटर की बात करें तो हमने देखा रविशंकर प्रसाद उस समय कितने पावरफुल मंत्री थे, उनके खिलाफ ट्विटर का जिस तरह का एक्शन था। उपराष्ट्रपति के ब्लू टिक को हटा दिया और बाद में कुछ देर के बाद जब हल्ला मचा फिर ब्लू टिक वापस की गई। वैसे ही हम सब ने देखा आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ब्लू टिक को हटा दिया गया, तो वो चीजें आप लोगों को बहुत सूट करती थी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अब रणदीप जी ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के कुल कितने नेता हैं जिनके खिलाफ ट्विटर की यह कार्रवाई हुई है? कुल कितने नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं? मेरे साथी पवन जी यहाँ हैं और वो तफसील से बताएंगे, पर हमारा ये अंदाजा है जो हमने बात की है सोशल मीडिया विभाग से कि लगभग 5000 ऐसे अकाउंट्स जो कांग्रेस वॉलंटियर्स या समर्थकों के थे, जिन्होंने एक दलित गरीब बेटी, एक वाल्मीकि समाज की बेटी से बलात्कार और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए राहुल जी की फोटो लगाई थी, उन सब के अकाउंट ट्विटर ने लॉक किए हैं। हमें कोई एतराज नहीं, हम अंग्रेज से नहीं डरे, हम जेल जाने से नहीं डरे। आप मुकदमा दर्ज करिए ना, आप राहुल गांधी जी को जेल भेज दीजिए, आप हम सबको भी जेल भेजिए। मेरा मोदी सरकार से मतलब है चित्रा जी, आपसे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के यहां मित्र हैं, वो जरूर जवाब देंगे। सबको जेल भेज दीजिए, पर कृपया करके भगवान के लिए दिल्ली की उस 9 साल की अबोध दलित बेटी से न्याय करिए। पहले यह हुआ, कल फिर त्रिलोकपुरी में एक और दलित बेटी के साथ अनाचार और बलात्कार हुआ। 2 दिन पहले 2 और बेटियों के साथ जो बिहार से हैं, प्रधानमंत्री निवास से 55-60 किलोमीटर दूर सोनीपत में हो गया। आप बताइए, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के निवास के 20 किलोमीटर के अंदर 6 साल और 9 साल की बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस जो भाजपा के पास है, इस प्रकार से अनाचार, बलात्कार और हत्याएं होंगी, तो विपक्ष की क्या यह जिम्मेवारी नहीं कि वो आवाज उठाए? और यही राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर आप संसद में हमें नहीं बोलने देंगे तो यह प्रजातंत्र पर हमला है, और अगर आप ट्विटर को पिट्ठू बनाकर माध्यम की तौर पर गरीब की आवाज ना उठाने देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह और बड़ा हमला है। ट्विटर सरकार का पिट्ठू कब से बन गया? जब तक वो बीजेपी के नेताओं पर वार कर रहा था तब तक तो आप लोगों को ठीक लगा। आपको लग रहा है कि कब से ट्विटर ने अपनी इस नीति में बदलाव कर लिया है और अब कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी विचारधारा, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा है, वो निशाने पर है? चित्रा जी, 2 बातें समझ लें। आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं। ये ट्विटर वर्सेस कांग्रेस लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस बनाम भाजपा लड़ाई भी नहीं, ये कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ भी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई केवल एक दलित वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाना क्या अब अपराध हो गया है? क्या इस देश में किसी बेटी के साथ अनाचार हो जाए तो उसके मां बाप को दरवाजा बंद कर चद्दर ओढ़कर घर बैठना पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार और ट्विटर जो उनकी नीति का अनुसरण कर रहा है उसके मुताबिक आप किसी मां बाप का चेहरा अगर किसी ने देख लिया तो अपराध हो जाएगा? माफ कीजिए, जब निर्भया का केस हुआ और कितनी और बेटियों का इस प्रकार से जब अनाचार होता है तो आज तक चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप बार बार उनके परिवार से बातचीत करके न्याय की गुहार लगाती हैं, तो क्या आप अपराध करती हैं? अगर आपने उस परिवार को धरना लगाते हुए दिखाया इंडिया टुडे, आज तक और दूसरे टेलीविजन चैनल्स ने, तो क्या आपने अपराध किया? नहीं। आपको फर्जीवाड़े में और आपको गरीब के लिए न्याय का अधिकार मांगने में अंतर मानना पड़ेगा। और आप परिवार को जिनकी बेटी के साथ अनाचार हुआ है उन्हें ताले में बंद कर उन्हें न्याय की गुहार लगाने से और दूसरे लोगों को उनकी बात उठाने से नहीं रोक सकते। बात केवल इतनी। आखिरी के 2 छोटे छोटे सवाल आपसे मैं और पूछूंगी। कांग्रेस पार्टी के लिए वो ट्विटर जिसका हिंदुस्तान में सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ट्विटर महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी बात कहने का और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का हर माध्यम महत्वपूर्ण है। वो चाहे आप
सड़क पर खड़े होकर अपनी बात कहें और चाहे आज तक के प्लेटफॉर्म पर आकर बात कहें। कल को अगर आज तक का प्लेटफॉर्म भी, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करेंगी, पर अगर आज तक का प्लेटफॉर्म भी ये करने लगे कि वो किसी विपक्ष के व्यक्ति को ना बुलाए या सबका बॉयकॉट करे और केवल सरकार की बात कहे, तो किसी भी न्यूट्रल व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये कहना पड़ेगा कि फिर आप प्रेजुडिस्ड हैं, पर आप हैं नहीं। मेरा ये कहना है कि वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये गरीब की, दलित की, वंचित की, शोषित की, हर वो व्यक्ति जिसकी कोई बात नहीं सुन रहा, हर इस देश के आम साधारण जनमानस की आवाज उठाने के माध्यम हैं। ये एसेंशियली न्यूट्रल होने चाहिए, ये सरकार के पिट्ठू और पिछलग्गू नहीं हो सकते, और आप इनके माध्यम से हर सरकार के खिलाफ उठती आवाज को नहीं दबा सकते। हमारा केवल इतना कहना है, बड़ी विनम्रता से। तो आप लोग ट्विटर से अब क्या चाहते हैं? एक ये, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है, क्या आप लोगों के ट्विटर अकाउंट अभी भी ब्लॉक रखे गए हैं? जी बिल्कुल, ट्विटर अकाउंट्स लॉक्ड है और हम ट्विटर से कुछ नहीं चाहते। हम मोदी सरकार से चाहते हैं, हम मोदी सरकार से चाहते हैं दिल्ली की अबोध बालिकाओं जो बलात्कार की शिकार हैं उनके लिए न्याय। हम मोदी सरकार से चाहते हैं उन अबोध दलित बेटियों के लिए, उनके जो दरिंदे जिन्होंने वो हैवानियत की, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा, उनके परिवारों के लिए मुआवजा जो कानून में माध्यम है। हमारे ट्विटर अकाउंट परमानेंट बंद कर दीजिए, पर कृपया करके प्रधानमंत्री निवास और गृह मंत्री निवास से 20 किलोमीटर दूर अगर 6 साल और 9 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं, तो इस देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी कैसे? मोदी जी और अमित शाह जी इतना उस पर मंथन करें, यही आपके माध्यम से हाथ जोड़कर उनको विनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला जी आज तक से जुड़ने के लिए और अपनी ये तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।